दोस्तों, आइए आपका जो है ना हीलिंग टच में स्वागत है। ये 4th सीरीज है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के 3 सीरीज कर चुके हैं, जिसमें 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा कर चुके हैं। और 30 क्वेश्चंस ही नहीं, जो सब्सिडरी क्वेश्चन या उसके साथ साथ एडिशनल क्वेश्चंस की बात करें तो हम लोग लगभग 100 क्वेश्चंस पे चर्चा कर चुके हैं। इसमें भी आज के भी सीरीज में कहने के लिए 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्नों के साथ व्याख्या देखिएगा तो कई प्रश्न हो जाएंगे। ये सारे इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी ही होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, और फिर इसको नोट डाउन भी करते रहना है और इसको 1-2 बार सुन कर के याद कर लेना है। और ये टॉपिक बड़े इम्पोर्टेंट है। प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है, प्रश्न के रूप में हमने इसलिए दिया है कि आपको थोड़ा-सा आप अवेयर हो जाएँ कि क्या है। लेकिन ये मान के चलें कि ये जो प्रश्न है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर किए हुए आइए हम लोग जो है इस जो है ना क्रम की शुरुआत करते हैं। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हैं, और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। वर्ल्ड ज्योग्राफी इकोनॉमिक ज्योग्राफी से है। तो आइए बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का विश्व में रबर उत्पादन में, यानी रबर के प्रोडक्शन में कौन सा स्थान है? सामान्य सा प्रश्न है। तो इसका आंसर ये होगा कि वर्तमान में भारत का विश्व में रबर उत्पादन में 4th स्थान है, चौथा स्थान है। पहले 1-2 पे भी हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 4th प्लेस पे है। तो इसी से एक नया प्रश्न बनता है कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है? तो वो थाईलैंड है। तो थाईलैंड नंबर 1 है। अभी बात करें तो थाईलैंड नंबर 1 पोजीशन पे है। दूसरे पे इंडोनेशिया है रबर प्रोडक्शन में। तीसरे पे वियतनाम है, और फिर 4th पे, चौथे पे इंडिया है। तो इस तरह के जो बागानी कृषि के हैं, रबर, कोकोनट, आपका कॉफ़ी, टी, ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आप जो है ना इस तरह के प्रश्नों को जो लेटेस्ट जो डाटा होगा उससे अच्छे से याद कर लेना है। और 1-2 प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं इस तरह के। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में किससे आएगा? क्रॉप से आएगा। क्रॉप्स के अलावा मिनरल्स से आ सकता है। मिनरल्स के अलावा आपका इंडस्ट्री से आ सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न अगर हम बात करते हैं, तो दूसरे प्रश्न जो हैं वो मूंगफली के संदर्भ में है। मूंगफली से पूछा जा सकता है कि मूंगफली जो है ना कहाँ की प्रमुख फसल है? ठीक है, कहाँ की प्रमुख फसल है? तो मूंगफली जो है आपका, पहले तो देख लीजिए कि मूंगफली के उत्पादन में कौन-कौन से फेमस स्थान हैं। अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो मूंगफली में चाइना पहला स्थान रखता है। मूंगफली उत्पादन में चीन प्रथम स्थान है। भारत द्वितीय उत्पादन दूसरा स्थान रखता है, और तीसरा नाइजीरिया है। यानी इंडिया आपको ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में मूंगफली के उत्पादन में सेकंड पोजीशन पे है। इसी तरह से चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है, और नाइजीरिया जो है ना 3rd पोजीशन पे है। लेकिन अगर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मूंगफली का जो ओरिजिन कहाँ हुआ था, इस तरह के प्रश्न बड़े आपको परेशान करते होंगे। तो मूंगफली का जो है ना मूल स्थान या ओरिजिन प्लेस था, वो आपको पराग्वे वैली, पराग्वे की घाटी में था। पराग्वे आपको साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है ना? ब्राज़ील, पराग्वे वैली और ब्राज़ील के आसपास। तो ब्राज़ील भी दे सकता है, पराग्वे वैली दे, तो ओरिजिन प्लेस मूंगफली वहीं पे है। यानी दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका दे सकता है, ब्राज़ील दे सकता है, या पराग्वे घाटी दे सकता है। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न जो है ना आपसे पूछे जाते हैं कि प्रोडक्शन से लेकर के, यानी आपको चावल, गेहूँ ये सब तो याद करना ही है, लेकिन जो अन्य जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार के 3rd अगर जो है ना प्रश्न की बात करें तो
दुग्ध उत्पादन की बात है, मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का स्थान आपको जो है ना पहला है। ये सबको मालूम है कि मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का पहला स्थान है, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि पर काऊ यानी प्रति गाय दुग्ध उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है, मतलब एक गाय है तो सर्वाधिक उत्पादन जो है ना पर गाय, ठीक है, प्रति गाय कहाँ पर है, तो जाए इसमें डेनमार्क, उसमें डेनमार्क आ जाएगा। डेनमार्क में प्रति गाय जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो सबसे अधिक है, ठीक है, डेनमार्क। दूसरा नीदरलैंड, तो डेनमार्क और नीदरलैंड, मैंने कहा कि डेनमार्क पहला स्थान पे है, लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है जो आपको नीदरलैंड आगे हो गया है। तो डेनमार्क और नीदरलैंड दोनों एक दूसरे पे, तो अभी वर्तमान में आप याद कर लें कि नीदरलैंड फर्स्ट है, डेनमार्क सेकंड पे है। ये दोनों आगे पीछे होता रहता है, यानी पर जो है ना प्रति गाय दूध का अधिकतम उत्पादन आपको नीदरलैंड में है और दूसरे स्थान पे डेनमार्क है। अगर शिशु उत्पादन की बात करें तो इंडिया पहले स्थान पे है, दूसरे पे यूएसए है, अमेरिका, और तीसरे पे आपका पाकिस्तान है, थर्ड पे पाकिस्तान है। इसी प्रकार आप देखें तो मिल्क प्रोडक्शन से यही इसी तरह का प्रश्न आता है कि एक तो क्रोनोलॉजी पूछा जा सकता है आपसे कि इंडिया, फिर यूएसए, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना फोर्थ पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी अक्सर आता है, यानी फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, चौथा प्रश्न, तो मक्का के उत्पादन, मेज या कॉर्न के प्रोडक्शन में विश्व में पहला और दूसरा स्थान किसका है, ठीक है। केवल पहला ही नहीं, कई बार ट्रेंड चला है कि दूसरा भी पूछने का। तो मक्का के प्रोडक्शन में जो पहला स्थान है वो अमेरिका का है। अमेरिका के प्रेरी जो गर्म मैदान में काफ़ी जो है ना मक्का होता है। और सेकेंड स्थान मेज या कॉर्न के प्रोडक्शन में चाइना का है और तीसरा ब्राज़ील है। यानी दो आपके, एक नॉर्थ अमेरिका, तीसरे नंबर पे साउथ अमेरिका के एक कंट्री है ब्राज़ील, और चाइना दूसरे नंबर स्थान पे है। तो एक यूएसए, दो आपका चाइना और तीसरा ब्राज़ील है। तो इस तरह के प्रश्न आते जाते हैं। फेजेंडा वगैरह तो आप सब लोग जानते हैं कि ब्राज़ील में फेजेंडा किसको कहते हैं, तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान हैं उसको फेजेंडा कहा जाता है। ये अक्सर नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ते हैं। फिफ्थ प्रश्न की बात करें तो फिफ्थ प्रश्न है आपको कोयला। देखिए मिनरल से भी प्रश्न आते ही हैं, चाहे वो एनर्जी रिसोर्सेज हैं या फिर जो है ना अन्य मिनरल्स हैं, उससे प्रश्न आते हैं। तो कोयले से प्रश्न, अगर हम उसके श्रेणियों से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोयले के प्रकार क्या है, उसके टाइप्स क्या है। तो एक प्रश्न बनता है कि बिटुमिनस जो कोयला है, बिटुमिनस में कार्बन कितना परसेंट होता है। ये घटता बढ़ता है, लेकिन लगभग आप कार्बन कितना परसेंट होता है, तो बिटुमिनस कोयला में कार्बन की जो मात्रा होती है वो आपको 70 to 90% होता है। 70 to 90%, 85% ऐसे 70 to 90%। और सबसे अधिक कार्बन किस में होता है, एंथ्रासाइट में 90% से ज़्यादा होता है कार्बन। एंथ्रासाइट में 90% से ज़्यादा, बिटुमिनस में आपको 70 to 90% होता है। थर्ड जो कोयला है लिग्नाइट थर्ड कोयला है, इसमें आपको लगभग 50% के आसपास कार्बन का अंश होता है। इसको ब्राउन कोयला भी तो कहते हैं ना, लिग्नाइट। इंडिया में लिग्नाइट जो है नेवेली कॉरपोरेशन लिमिटेड से है ना, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट पाया जाता है।
तो कार्बन का अंश इसमें 50% होता है। और सबसे जो लो क्वालिटी का कोयला होता है वो है पीट कोयला। पीट कोयला इसमें 40% से कम 40% से कम कार्बन का अंश होता है। ठीक है। एक और भी प्रश्न कहीं पूछा गया था कि एंथ्रासाइट के बारे में, कि उसको पत्थर का कोयला भी कहते हैं, स्टोन कोल या पत्थर का कोयला भी उसको कहा जाता है, जिसकी क्वालिटी हाईएस्ट है। यानी कार्बन की मात्रा यानी क्वालिटी डिसाइड करती है। ऐसे तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोयले के प्रोडक्शन में सबसे अधिक कौन सा देश स्थान रखता है, यानी कोयला सबसे अधिक किस देश में होता है, तो चाइना नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, तीसरे पे आपका यूएसए है। हाँ, तो पहला स्थान चाइना है, दूसरा कोयले में आपका इंडिया है, तीसरा यूएसए है और चौथा इंडोनेशिया है। पहला चाइना, दूसरा इंडिया, तीसरा यूएसए और चौथा इंडोनेशिया है। इसी तरह से अगर हम स्टोरेज की भी बात करें कि स्टोर भी तो है ना, प्रमाणित भंडार के रूप में, तो उसमें अमेरिका पहला स्थान आएगा। उत्पादन में चाइना आ जाता है, अमेरिका आपका जो है ना स्टोर में आ जाता है, यानी जहाँ डिपॉजिट जिसका ज़्यादा है, प्रमाणित भंडार है, जहाँ पे रिजर्व है, तो अमेरिका आ जाएगा आपको पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे रूस आ जाता है। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि अच्छा कोयला, यानी आपको अच्छी क्वालिटी का कोयला सबसे अधिक कहाँ मिलता है, एंथ्रासाइट या बिटुमिनस, तो वो आपको जो है ना मिलेगा यूएसए में सबसे अधिक, वहाँ पे भंडार में स्थान रखता है। और वैसे भी जो है ना भंडार में जो है ना आपको यूएसए ही है। लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है कि अच्छा कोयला यानी अच्छी क्वालिटी का कोयला जैसे एंथ्रासाइट या बिटुमिनस, तो भी यूएसए है। तो कोयला से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, एनर्जी रिसोर्सेज से ये प्रश्न पूछा जाता है। एक और प्रश्न है, 6th प्रश्न की बात करें, डोनावास। डोनावास कोल रीजन या डोनेट्स भी कहते हैं, DONETZ, डोनेट्स। डोनेट्स रीजन कहाँ पर है, तो डोनावास या डोनेट्स कोल रीजन यूक्रेन में है। ये अक्सर पूछा जाता है ये कोयला क्षेत्र। इसी तरह से इसी से मिलता जुलता एक दूसरा तथ्य है कुजवास। कुजवास या कुजनेट्स, कुजवास या कुजनेट्स, ये जो है रशिया में है। तो जब हम डोनावास की बात करेंगे तो वो यूक्रेन हो जाएगा। जब कुजवास की बात करेंगे, कुजवास या कुजनेट्स की बात करेंगे, तो हो जाएगा रशिया में। इसी तरह से पचौरा बेसिन, पचौरा बेसिन इंपॉर्टेंट कोल रीजन है, ये भी रशिया का है। ठीक है। यूराल बेसिन तो नाम से ही स्पष्ट है कि रशिया से वो रिवर जो गुजरती है, और रशिया में कई फेमस वो कोल रीजन है, यूराल बेसिन। ठीक है। टूला रीजन, टूला मास्को के पास, ये मास्को और टूला, मास्को तो कैपिटल ही होगा, मास्को टूला रीजन ये रशिया के फेमस कोल रीजन है। तो इस तरह के प्रश्न आपको किसी बुक में देख करके, कहीं से देख करके आपको एक चीज़ तो याद कर लेना होगा कि फेमस कोल रीजन कौन सी है। तो कोल से अक्सर 7th क्वेश्चन की बात करें तो उसके पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न एक आया था, रुकवा, रुकवा झील कहाँ है, ये आप जो है ना पता कीजिए। रुकवा, रुकवा झील कहाँ है, रुकवा लेक कहाँ है और वो किस लिए फेमस है। तो उसके बाद हम बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। रुकवा रीजन है, वो भी किसी न किसी मिनरल्स के लिए ही फेमस है, तो किस लिए फेमस है, कहाँ पर है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 7th प्रश्न है कि वर्ल्ड में
आयरन ओर के प्रोडक्शन में आपको कौन सा देश पहला स्थान रखता है? आयरन ओर, अभी हम लोग कोयला की बात कर रहे थे, अब आयरन ओर की बात करेंगे। तो आयरन ओर की प्रोडक्शन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहले आएगा। ऑस्ट्रेलिया पहले आएगा, नॉट चाइना। चाइना नहीं है, चाइना दूसरे स्थान पे है। ऑस्ट्रेलिया प्रोडक्शन में पहला, चाइना दूसरा, ब्राजील तीसरा, भारत चौथा। भारत चौथा है। आयरन ओर में भी भारत चौथा है। और अभी हम लोगों ने रबर में भी देखा, भारत चौथे स्थान पे है। विशुद्ध ये करंट का मामला है, लेकिन कुछ ही कंट्री है जो आगे पीछे होते रहते हैं। तो अगर याद कर लीजिए कि ये कंट्री जो है ना, यहाँ पे ये मिनरल्स के डिपॉजिट पाए जाते हैं, रिजर्व है, और तो प्रोडक्शन घटता बढ़ता रहता है। तो पहला स्थान आपको ऑस्ट्रेलिया, दूसरा स्थान चाइना, तीसरा स्थान ब्राज़ील, चौथा स्थान इंडिया। ठीक है, तो प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम आयरन ओर के रिजर्व की बात करें, भंडार की बात करें, तो भी ऑस्ट्रेलिया पहला स्थान है। आयरन ओर ऑस्ट्रेलिया, आयरन ओर ऑस्ट्रेलिया, रिजर्व ऑस्ट्रेलिया और प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया। अगर वहाँ पे दूसरे स्थान पे चाइना है प्रोडक्शन में, लेकिन रिजर्व में ब्राज़ील दूसरे स्थान पे आ जाता है। ब्राज़ील दूसरे स्थान पे आ जाता है। इसी तरह से अगर हम एक बात करें कि मिडलैंड रीजन का नाम सुना हो, मिडलैंड प्रदेश, तो मिडलैंड प्रदेश कहाँ है? मिडलैंड प्रदेश इंग्लैंड में है, जो आयरन ओर के लिए फेमस है। मिडलैंड प्रदेश कहाँ है? इंग्लैंड में है। और किस लिए फेमस? आयरन ओर के लिए। मिडलैंड बीच का जो आपका वेल्स वाला हिस्सा है, ठीक, इंग्लैंड में, तो वहाँ मिडलैंड है, स्कॉटलैंड के नीचे। खैर, मिडलैंड याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, आयरन माउंटेन कहाँ है? जाहिर सी बात, आयरन माउंटेन आयरन से ही संबंधित होगा, हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं, और उस आयरन माउंटेन में आयरन ओर मिलता है। देखिए, आयरन ओर माउंटेन ये उटाह स्टेट में है, उटाह में है, UTAH, यूटाह, USA में, और वो आयरन ओर के लिए जाना जाता है। तो एक प्रश्न तो बन गया है कि आयरन माउंटेन कहाँ है। इसी तरह से लेकिन USA में अन्य भी तो आयरन ओर के बहुत सारे एरिया है, जैसे सुपीरियर जो लेक का रीजन है, सुपीरियर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, सुपीरियर मिशिगन है ना, जो 5 महान झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो। हम पश्चिम से पूरब की तरफ चल रहे हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ, और लेक्स को, ग्रेट लेक्स को अगर हम अरेंज करें तो क्या आ जाएगा? सुपीरियर, सू, मी से मिशिगन, सूमी, HEO, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो। तो जो सुपीरियर जो लेक है, उसका उस रीजन में आपको आयरन ओर मिलता है, सुपीरियर, ठीक है। उसी में मेसाबी रेंज भी दे सकता है। सुपीरियर जो झील प्रदेश है, लेक प्रदेश है, वहाँ मेसाबी रेंज है, मेसाबी में आयरन ओर मिलता है, ठीक है। इसी तरह से आपका अलबामा का जो क्षेत्र है, अलबामा USA में, वहाँ पर भी आयरन ओर मिलता है, ठीक है। इसी तरह से कई जो क्षेत्र है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा क्षेत्र है, बड़ा फेमस है, पिलबारा, वहाँ पे आयरन ओर मिलता है, ठीक है। कजाकिस्तान का बालखस लेक है, बालखस झील, ठीक है, वहाँ पे मिलता है, मतलब आयरन ओर का वो क्षेत्र है। और किरुना तो बहुत फेमस है, किरुना अक्सर आता है, किरुना, KIRUN, किरुना, स्वीडन का जो आयरन ओर क्षेत्र है, किरुना, स्वीडन ऊपर है, तो नीचे स्पेन में भी मिलता है, स्वीडन और नीचे स्पेन में जो बिलबाओ एक क्षेत्र है, बिलबाओ, वो भी आयरन ओर के लिए फेमस है। तो इस तरह से आप चीज़ों को मैप में देख करके याद कर लेना है सबको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कुछ अगर मिलाने के लिए देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका,
लॉरेन आयरन ओर कहाँ है? लॉरेन क्षेत्र कहाँ है? जाहिर सी बात, लॉरेन फ्रांस में है, बहुत फेमस है। लॉरेन फ्रांस का एक बहुत ही फेमस आयरन ओर क्षेत्र है फ्रांस का। रूर जैसे जर्मनी का है, ठीक है, रूर कोल रीजन जर्मनी का है, वैसे लॉरेन क्षेत्र जो है फ्रांस का है। मिडलैंड अभी हमने बताया ही है, मिडलैंड इंग्लैंड का है, यूके का है। किरुना हमने बता ही दिया है आपको, स्वीडन का है ना, किरुना स्वीडन का है। पिरेनीज क्षेत्र, तो पिरेनीज माउंटेन जो है फ्रांस और स्पेन का है ना, तो स्पेन का पिरेनीज क्षेत्र में भी आयरन ओर मिलता है। पिरेनीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने देखा डोनवास, डोनवास क्षेत्र कहाँ पर था? डोनवास, डोनवास कोयला क्षेत्र है यूक्रेन का। और वही हमने देखा कुजवास, रशिया का कोयला क्षेत्र। हम लोग वही बात करें आयरन ओर, तो यूक्रेन में एक जगह क्रिवॉय रॉग, क्रिवॉय KRIYOG, क्रिवॉय रॉक, ठीक है, KRI, ठीक है, YOVEI, ठीक है, क्रिवॉय, क्रिवॉय रॉग आयरन ओर के लिए फेमस है। और यूक्रेन का जो डोनेट्स या डोनबास क्षेत्र है वो किसके लिए फेमस है? कोल के लिए फेमस है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो लॉरेन क्षेत्र कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 9, लॉरेन क्षेत्र था कहाँ पे? फ्रांस में, लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग बात करेंगे, तो ये है आपको कॉपर, सबसे अधिक कॉपर का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो सामान्य सा प्रश्न है, कॉपर का सबसे अधिक प्रोडक्शन आपको चिली में होता है, ठीक है, चिली, चिली नंबर 1 स्थान है कॉपर में, कॉपर के प्रोडक्शन में चिली। कॉपर के स्टोरेज यानी आपको डिपॉजिट में या फिर रिजर्व कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो भी चिली में है। प्रोडक्शन में चिली नंबर 1, भंडार में चिली नंबर 1। और वहाँ पे एक फेमस माइंस है जिसको हम कहते हैं चिकुई कमाटा, चिकुई कमाटा, चिकुई कमाटा जो है ना चिली का जो है ना फेमस कॉपर माइंस है, चिकुई कमाटा। तो चिली प्रोडक्शन में नंबर 1 है, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया आता है, चिली ऑस्ट्रेलिया आता है। अगर हम ये बात करें कि प्रोडक्शन में और आपका भंडार दोनों में चिली नंबर 1 पे है, चिकुई कमाटा वहीं पे है। इसी तरह से अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी जो है ना आपको काफ़ी कॉपर मिलता है। तो माउंट लॉयल, माउंट लॉयल एक जगह है वहाँ पे, माउंट लॉयल, या जैसे माउंट आयरन माउंटेन आयरन ओर के लिए यूएसए में था, वैसे माउंट लॉयल और माउंट ईसा दोनों बहुत फेमस माउंट है। वो कॉपर के लिए है, लेकिन कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, कॉपर माइंस के लिए बहुत फेमस है। तो ये इस तरह के मिनरल से प्रश्न आते हैं। आगे हम लोग इसको कैरी रखेंगे, आपको मैप से देख लेना है, रिवाइज करके इसको याद कर लेना है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक और लास्ट में आपको प्रश्न हम देंगे, उसके पहले एक और बता, शडबरी रीजन, ये भी जो है ना कॉपर के लिए बड़ा फेमस, शडबरी, शडबरी, शडबरी रीजन जो है ना ये कनाडा का फेमस कॉपर रीजन है। तो आपके लिए एक प्रश्न है जो आप बताइए कि कटंगा, कटंगा रीजन, कटंगा प्रदेश जो कॉपर के लिए फेमस है कहाँ पर है? सिंपल प्रश्न है, इसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और रेगुलर जुड़े रहिए। मुझे लगता है कि रेगुलर वॉच करेंगे तो फिर जो ही हम लोगों का वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज ख़त्म होगा तो अन्य सीरीज भी अन्य सीरीज पर भी डिस्कस करेंगे। आप बता सकते हैं कि किस पे पहले शुरू करना चाहिए।
तो हालाँकि हम देख कर के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे उसी के आधार पे करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी लोग पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें।